सभी वैष्णव बंधुओं को प्रणाम। मैं चरणदास स्वामी मेरठ से। मैंने अभियान चला रखा है अपने समाज को जगाने का, वैष्णव ब्राह्मण स्वामी संप्रदाय को इतिहास को बताने का, उसमें स्वाभिमान की भावना जागृत करने का। इस कड़ी में मैंने एक पुस्तक भी लिखी, वैष्णव धर्माचार्यों के सत्य एवं रोचक किस्से, और दूसरी पुस्तक वैष्णव ब्राह्मण बैरागी स्वामी मठाधीश समाज का इतिहास। मैं वैष्णव धर्माचार्यों के रोचक एवं सत्य किस्से एपिसोड नंबर 3 में आज श्री मध्य वल्लभाचार्य जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में बता रहा हूँ। श्री मध्य वल्लभाचार्य जी के पूर्वज दक्षिण भारत के थे। श्री यज्ञ नारायण जी ने संकल्प किया था कि भगवान यदि मेरे यहाँ अवतरित हो जाए तो मैं 100 सोमयज्ञ यहाँ पर करूँगा। और वो बड़े वेद मर्मज्ञ थे, बड़े आचार्य थे उस समय के, और उन्होंने इस कड़ी में 31 सोमयज्ञ किए। उन्होंने अपने गोलोक जाने से पहले अपने पुत्र गंगाधर सोमाया जी को ये कार्यभार सौंपा कि इस यज्ञ को आगे बढ़ाओ, हमें 100 सोमयज्ञ पूरे करने हैं हमारे कुल मिलाकर। उन्होंने 27 सोमयज्ञ की। इस प्रकार गंगाधर सोमाया जी ने यही बात अपने पुत्र श्री गणपति जी भट्ट जी को बताई और उन्होंने 32 सोमयज्ञ किए। गणपति जी भट्ट के सुपुत्र वल्लभ भट्ट जी ने 5 सोमयज्ञ किए और वल्लभ भट्ट जी के पुत्र लक्ष्मण भट्ट जी ने भी 5 सोमयज्ञ पूरे करते हुए 100 सोमयज्ञ इस प्रकार से पूरे हो गए। और इस प्रकार से 1533 संवत में 100 सोमयज्ञ जब पूरे हुए तो भगवान ने आकाशवाणी की लक्ष्मण भट्ट जी के यहाँ कि आपके 100 सोमयज्ञ पूरे हो चुके हैं और मैं अब आपके यहाँ अवतरित होने वाला हूँ। श्री लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी इल्लमागारू जी थी और उस समय वो दक्षिण भारत में रह रहे थे। दक्षिण भारत के वेल्लानाटी नामक एक प्रसिद्ध जिला जनपद था और उसमें कुंभ नगरी वहाँ पर थे। वो वहाँ से चले तीर्थ नगरी काशी जी के लिए। जैसे ही काशी जी में आए तो आते ही वहाँ पर कुछ संतों में आपस में झगड़ा हो गया और झगड़ा होने पर जब उन्होंने देखा शांति फैल गई तो वहाँ से वो वापस चलते चंपारण के लिए। चंपारण जब वो जा रहे थे रास्ते में तो उस समय उनकी पत्नी इल्लमागारू जी के गर्भ में एक शिशु पल रहा था। वो शिशु धीरे धीरे पल रहा था, लेकिन उनके ज़्यादा चलने की वजह से उन्हें बीच में ही जो 7 महीने का गर्भ था प्रसव की, और उन्होंने थोड़ा रास्ते से हटकर जब उन्हें पेट में दर्द हुआ तो एक शिशु को जन्म दिया और उन्होंने धीरे से उसे वहीं एक समी के वृक्ष के नीचे कुछ बल्लभ पत्रों से और मिट्टी से वहीं दबा दिया कि उसे मृत समझकर। और ये बात अपने पति श्री लक्ष्मण भट्ट जी को भी नहीं बताई। जब वे चंपारण में धीरे पहुँच गए तो उन्होंने शाम को ये बात बताई। उन्हें बड़ा दुख हुआ और तब उन्होंने बताया कि वो तो मृत अवस्था में था बच्चा। रात को स्वप्न में भगवान ने बताया कि मैं तो आपके यहाँ अवतरित हो चुका हूँ, आपके 100 सोमयज्ञ पूरे हो चुके थे, आपने मेरा संरक्षण नहीं किया। तब उन्होंने सोचा कि हम वापस चलेंगे। तभी इत्तेफाक से काशी जी में भी शांति हो चुकी थी, उन्हें कहीं से पता लगा और वो वापस जैसे चंपारण से वापस काशी जी के लिए जा रहे थे तो रास्ते में जहाँ 2 दिन पहले उनकी पत्नी इल्लमागारू जी ने उस शिशु को दफनाया था, दबाया था, वहीं पर एक 2 दिन का नवजात शिशु अपने पैर का अंगूठा पीते हुए उन्हें दिखाई दिया। बच्चे के चेहरे पर बड़ी तेज कांति थी, बड़ा सुंदर बच्चा था। इल्लमागारू जी के स्तनों में दुग्ध की धारा बहने के लिए उन्होंने उसे छाती से निकाल लिया और वो समझ गए कि भगवान के अवतार ही। इस प्रकार से उन्हें गोद में लेकर वो वापस काशी जी में आई और काशी जी में उन्होंने जो धार्मिक कार्य करना था, प्रचार प्रसार करना था, वो सब किया। वहाँ पर कुछ दिन रुकने के बाद वो फिर वापस दक्षिण भारत आ रहे थे। दक्षिण भारत में विद्यानगरी नामक एक राज्य था, उसके राजा थे कृष्णदेव जी। कृष्णदेव जी के यहाँ पर संतों की बड़ी भारी भीड़ रहती थी और वहाँ पर शास्त्रार्थ होता रहता था। वहाँ पर कुछ स्मार्त और वैष्णव संत आपस में विचार विमर्श कर रहे थे और वो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे और अपने को बड़ा बताने की कोशिश कर रहे थे। तब ऐसे में उन्होंने सुना था कि एक बहुत छोटा बालक बहुत बड़ा एक विद्वान हो गया है। मैं आपको बता दूं उससे पहले, जब उनका जातकर्म संस्कार के पश्चात उनका नाम श्री वल्लभ जी रख दिया था उनके पिताजी ने, श्री कृष्ण भट्ट जी, लक्ष्मण भट्ट जी ने, और करीब उसी समय उनकी वो गोलोकवासी भी हो गए थे लक्ष्मण भट्ट जी। तब उनका पालन पोषण के मामा जी कर रहे थे। उनके मामा जी राजा कृष्णदेव जी के यहाँ लेकर गए, सभी संतों से परिचय कराया। उनके तेज को देखकर सभी बड़े प्रभावित हुए। कृष्णदेव जी ने कहा कि ये बालक क्या, उन्हें नहीं लग रहा था शुरू में कि ये कुछ चमत्कार कर पाएगा, और इतने बड़े बड़े संतों से और इतने बड़े बड़े जो वहाँ पर विद्वान लोग थे उनसे कैसे
बात करेगा। लेकिन जब उनका व्याख्यान शुरू हुआ तो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने बताया कि ब्रह्म सैधर्मक है, अर्थात भगवान सब जगह है और सैधर्मक है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। ये देखते हुए सभी संतों ने उनका तिलक किया और उनको जो है अपने से भी बड़ा स्थान दिया, उन्हें माना। राजा ने भी उन्हें छतर पहनाया और उन्हें बहुत सारे उपहार भेंट किए। इस प्रकार से उपहार भेंट करते हुए उन्होंने निवेदन किया राजा ने कि मैं पूरे परिवार सहित आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। उन्होंने भली भांति उन्हें जानते थे कि राजा बहुत अच्छा है और ये जो है धार्मिक प्रवृत्ति का है, तो उसे पूरे परिवार को अपना शिष्य बना लिया उन्होंने इस प्रकार से। और जो राजा ने एक बहुत थाली में भरकर जो एक उपहार स्वरूप जो सोने की मोहरें दी थी, तब श्री वल्लभ जी ने, वल्लभाचार्य जी ने उनमें से सारी स्वीकार न करते केवल 7 मोहरें उठाई और बाकी मोहरों के लिए कहा कि इन्हें सब बाकी संतों को जो है दे दो। इससे संत और भी प्रभावित हुए। इस प्रकार से उन्हें विष्णु स्वामी आचार्य जी की उपाधि से विभूषित किया। वहाँ पर उस समय निम्बार्क संप्रदाय से और मध्य संप्रदाय से भी आचार्य आए हुए थे। विष्णु स्वामी संप्रदाय के हरि स्वामी जी जो उस समय प्रमुख थे, जो विष्णु स्वामी संप्रदाय को संचालित कर रहे थे, चला रहे थे, वे भी वहाँ पर उपस्थित थे। इस प्रकार से विष्णु स्वामी आचार्य की उपाधि उन्हें दी गई और राज परिवार उनका शिष्य हो गया। उन्हें बहुत सारे शिष्य बनाए। उसी समय कुछ समय पश्चात जब वे अपने मामा जी के यहीं पर रह रहे थे और वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे थे, श्री गोपाल कृष्ण मंत्र लोगों को दे रहे थे, तो वहाँ पर विल्लभ मंगल देवाचार्य जो विष्णु स्वामी संप्रदाय के ही आचार्य थे वहाँ पर आए और उन्होंने कहा, योगी राज थे बहुत बड़े, उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि जब वल्लभ नाम के एक संत यहाँ पर प्रकट हो जाए तो समझ लेना भगवान विष्णु जी ने अवतार ले लिया है और विष्णु स्वामी संप्रदाय को आगे चलाने का भार उन्हें सौंप देना। इस प्रकार से उन्होंने गोपाल मंत्र की उन्हें दीक्षा दी। विष्णु स्वामी जी की उपाधि से वो पहले से अलंकृत हो चुके थे और उन्होंने आगे इसे बढ़ाना शुरू किया। इसी बीच जब ये तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो काशी जी के तेरंग ब्राह्मण थे मधुमंगल जी, उनकी पुत्री श्री महालक्ष्मी जी से आपका विवाह संपन्न हुआ। और फिर तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन इन्हें स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने, गोपाल जी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं तो मथुरा मंडल में गोवर्धन पर्वत की कंदराओं में प्रकट हो चुका हूँ, आइए और मेरे विग्रह को प्रकट कीजिए। तब ये वहाँ पर गए। ब्रज क्षेत्र में लोगों ने इनका बड़ा भारी स्वागत किया और बड़ा भारी स्वागत करने के बाद इन्हें बताया कि गोवर्धन पर्वत उधर है। ये गोवर्धन पर्वत की कंदराओं में घूमे और वहाँ देखा कि श्री गोपाल जी का विग्रह का जो केवल अभी हाथ दिखाई दे रहे थे, वो काफ़ी समय पहले हाथ उनके दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पर गए तो वो पूरा विग्रह बाहर आ गया। पूरा विग्रह बाहर आने के बाद आपने वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और उस विग्रह को स्थापित किया। वहाँ पर आप गोपाल षडाक्षर की दीक्षा अपने शिष्यों को देते थे। इसके साथ साथ आप गद्ध मंत्र या जिसे हम ब्रह्म संबंध कहते हैं वो दीक्षा भी देते रहे और वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बनकर तैयार हो गया। ब्रजवासियों ने आपका बड़ा भारी स्वागत किया, बड़ा समर्थन किया, सहयोग किया और इनकी पत्नी महालक्ष्मी जी से 2 बच्चे, 2 बालक, 2 संतान इनकी हुई, जो बाद में बहुत बड़े भारी संत बने। उनका नाम, एक का नाम गोपीनाथ जी और दूसरे विठलनाथ जी थे। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल केवल इतना ही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के बारे में इतनी जानकारी हमारे पास थी और इतनी ही लगभग है। काफ़ी उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया, विष्णु स्वामी संप्रदाय की पुनर्स्थापना की। इसी के साथ मैं चरणदास स्वामी मेरठ उत्तर प्रदेश से अब मैं विदा लेना चाहूँगा। फिर अगले एपिसोड में आप इनके बारे में भी सुनेंगे और सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने वैष्णव समाज की सेवा के लिए इसे आगे बढ़ाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।